हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेन 2025 का। क्वेश्चंस में आपको बोला गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इज। चार ऑप्शंस में से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। वन बाय वन हम ऑप्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको बोल रहा है PH3 शोज लोअर प्रोटॉन एफिनिटी देन अमोनिया। तो सबसे पहले प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब समझते हैं। प्रोटॉन का मतलब होता है H+, अफिनिटी का मतलब हो गया H+ को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। जैसे आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। सिमिलरली प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब है कि जो सबसे पहले H+ को गेन कर लेगा उसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा? अब क्वेश्चन ने बोला है कि PH3 जो है वो लोअर प्रोटॉन एफिनिटी शो करता है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, यहां पे लिखा हुआ भी है मैंने आप लोगों के लिए कि जो नाइट्रोजन का एटम है वो स्मॉलर साइज है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन का साइज कम है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी। अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे H+ सबसे पहले अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है? H+ मतलब क्या है? डेफिशिएंट स्पीशीज। वो कहां अटैक करना चाहता है? जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा दिखने में। तो हम क्या बोल रहे हैं? नाइट्रोजन का स्मॉलर साइज होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए अमोनिया क्या करेगा? H+ को जल्दी गेन करेगा। आगे बात समझ में? तो बोला है कि PH3 शोज लोअर प्रोटॉन एफिनिटी देन अमोनिया, ये बात बिल्कुल करेक्ट हो गई है। समझ में आ गया? सेकंड ऑप्शन है PF3 एग्जिस्ट बट NF5 डज नॉट। इसके पीछे रीजन ये है कि नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो अपने ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं कर सकता, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड्स, और अगर फोर्थ नंबर का बॉन्ड बनाएगा तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। आगे बात समझ में? इसलिए नाइट्रोजन 5 क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। आगे बात समझ में? इसलिए ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट। थर्ड ऑप्शन की बात करें, NO2 कैन डाइमराइज इजीली, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके पीछे रीजन क्या है? NO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो NO2 के पास, ध्यान से सुनना, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर होता है। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना चुके हैं, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अभी भी रिमेनिंग है। अब नाइट्रोजन के पास जो 1 लोन पेयर है, उस लोन पेयर को मैंने ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया और बना लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपके पास NO2 का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब आप ध्यान से देखोगे तो NO2 के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई? तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन इसको क्या बनाता है? अनस्टेबल बनाता है। तो NO2 क्या करता है? दूसरे NO2 के साथ फटाक से बॉन्ड बना लेगा। अगर NO2 और NO2 आपस में जुड़ जाएंगे तो उसका N2O4 बन जाएगा डाइमर, जो स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा। तो NO2 इजीली डाइमराइज इसलिए होता है क्योंकि उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उससे वो बहुत जल्दी दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना के डाइमराइज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है? फोर्थ ऑप्शन में बोला है SO2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? वही एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल SO2 में देखोगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आता है +4, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। +4 जो वैल्यू है SO2 में सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर की, वो +6 से -2 के बीच में है। समझ में आ गई बात? तो जो +4 ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और वो रिडक्शन भी कर सकता है। अगर इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। आगे बात समझ में? बट क्वेश्चन ने बोला है कि SO2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ये बात गलत हो गई है, क्योंकि SO2 में सल्फर +4 है, वो दोनों काम कर सकता है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया सबको? थैंक यू।